हेलो एवरीवन, नमस्ते, राम राम सभी को। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप ऑल गाइज आर डूइंग वेल। सो जैसे कि मैंने आपको बोला था, मैं पहले एडवांटेजेस और बेनिफिट्स वाली वीडियो डालूंगी और फिर थोड़ा जो आपका डार्क साइड है एमबीबीएस अब्रॉड की, और अब बोल सकते हो डिसएडवांटेज है, मैं उनके ऊपर बनाऊंगी। तो दिस वीडियो इज गोन अबाउट ऑल द डिसएडवांटेजेस ऑफ एमबीबीएस अब्रॉड। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट let's start the video without any further delay. ओके, सो फर्स्ट जो है, सिंपल सी बात है, आप दूसरे देश में जाओगे, डिफरेंट कल्चर मिलेगा, डिफरेंट कल्चर के लोग मिलेंगे, आपको थोड़ा अलग लगेगा। बट डिस्पाइट ऑफ दीज थिंग, ये तो अडेप्टेशन हो जाती है जहाँ भी आप रहते हो। लैंग्वेज, you have to learn the language. Or your studying medium is English, you are going to studying in English, आपके टीचर्स इंग्लिश बोलेंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लैंग्वेज नहीं आएगी तो चलेगा। You have to learn the language because 3 year onward, like in 4th year, 5th year, and last year we have a clinical classes, clinical postings where we are going to interact with the patient, और patient से interact करने के लिए आपको उधर की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। जैसे हमारे लिए तो मस्ट है, रशियन सबको आती है, तो हमारे लिए मस्ट मैं बोल सकती हूँ रशियन है, तो रशियन लैंग्वेज हमको आनी चाहिए, क्योंकि हमको इंटरेक्ट करना है पेशेंट से, उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में जानना है, उनको सॉल्यूशन बताना है। या फिर हम इतना भी इसको भी छोड़ दूँ, स्टार्टिंग में भी आपको ज़रूरत तो पड़ती है, आप बाहर मार्केट जाते हो, ग्रोसरीज लेने जाते हो, कोई भी सामान लेने जाते हो, ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे आप कहीं भी ट्रेवल करते हो, तो यू शुड नो द लैंग्वेज। लैंग्वेज इज मस्ट। सो आप अगर कहीं बाहर जाने की सोच रहे हो तो वहाँ की लैंग्वेज तो आपको सीखनी पड़ेगी। ओके, बट इट वुड बी एडवांटेज ऑब्वियसली, आपकी नॉलेज में एक लैंग्वेज ऐड हो रही है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि बच्चे सोचते हैं चलो इट्स ओके, वी कैन गो फॉर द एमबीबीएस अब्रॉड, और जाएंगे, ठीक है, 5-6 साल मस्त मौज मार के आएंगे, उसके बाद और क्या है, बाहर जाएंगे, रशियंस होंगी और काफ़ी अच्छा माहौल होता है वैसे बाहर का। पर अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो भैया मत सोचो, क्योंकि 5-6 साल आप इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर बर्बाद कर रहे हो, वो आपके हाथ में है। आपके पेरेंट्स की होप तो आपके साथ रहती ही है। तो अगर आप इन केस आपने वो बर्बाद किए हैं, वेस्ट किए हैं, आपने अपनी स्टडी पे फोकस नहीं किया, इधर उधर आपकी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं बाहर एमबीबीएस अब्रॉड में, ऑब्वियसली ये जो नेक्स्ट पॉइंट है ना वो डिस्ट्रैक्शंस ही है। तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत होती हैं। अगर आप डिस्ट्रैक्ट हुए, आपने इन्फ्लुएंस होने दिया बाहर की दूसरे विदेशी कल्चर से आप इन्फ्लुएंस हुए, और डिस्ट्रैक्शंस आपके सामने बहुत होंगी, आप किसी भी चीज़ से लगा लो, मैं और ये नहीं बोल रही हूँ, वहाँ के कल्चर में सब चीज़ें नॉर्मल है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एंड अदर थिंग्स। ओके, आई थिंक आप यू कैन अंडरस्टैंड। सो अगर आप डिस्ट्रैक्ट हुए तो उससे क्या ही होगा, आप नहीं पढ़ पाओगे वहाँ। पॉइंट इज होम सिकनेस। तो हर एक बच्चा घबराता है इस चीज़ से, और घर वालों की याद आना लाजमी है, सबको आती है, मेरे को भी आती है, बहुत ज़्यादा आती है नहीं, बहुत ज़्यादा आती है। तो होम सिकनेस तो भाई होगी, इसमें झूठ बोलने की कोई बात नहीं है। हाँ, वो बात अलग है, आपको अच्छे दोस्त मिल जाते हैं तो आप वहाँ सर्वाइव कर लेते हो, अच्छे दोस्त मिल जाते हैं, आप रह लेते हो, रहती तो मैं भी हूँ, रहते तो सभी है, बट होम सिकनेस होती है, घर वालों की याद आती है। और फेस्टिवल्स पे या फिर कोई पर्टिकुलर ओकेशन होता है तो उस टाइम पे तो बहुत आती है। और अगर मेरे जैसा बच्चा है जो खाने का बहुत ज़्यादा शौकीन है, मैं इवन वीडियो कॉल पे हूँ या फिर पापा मम्मी ने मेरे को कुछ दिखा दिया, हम ये खा रहे हैं, मैं खाने को देख के रोने लगती हूँ, इतनी ज़्यादा वाली क्रेविंग भी होती है, होम सिकनेस भी होती है, सब चीज़ें होती हैं। बट आपको पहले से मेंटेलिटी बना के जानी पड़ेगी, 5-6 साल आपको काटने ही है वहाँ पे कैसे भी। तो अच्छे लोगों से मिलो, अपने जैसे लोगों से मिलो, अच्छी संगति में रहो, अच्छे दोस्त बनाओ, और या वहाँ पे फिर उस टाइम पे जाके आपके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो सर्वाइव तो आप कर लोगे। बट या होम सिकनेस तो होगी, झूठ मैं बोलूँगी नहीं, जो बात सच्चा है वो है। तो होम सिकनेस तो होती है, वो डिसएडवांटेज है और रहेगा। पर या इफ़ यू डिसाइडेड टू गो, इफ़ यू वांट टू अचीव योर ड्रीम, तो इतना तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। कुछ टाइम की बात है, 5-6 सालों की बात है, फिर उसके बाद तो घर पे रहना है, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से रहो वहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑलमोस्ट जो कंट्रीज जो चीपर ऑप्शन हमको देती हैं, दीज कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली माइनस में टेम्परेचर रहता है, जो हर कोई बच्चा अडेप्ट नहीं कर पाता है उस टेम्परेचर में। फिर बहुत बच्चे सब बोलते हैं कि हम तो यहाँ इंडिया की सर्दी में ही हम बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं, मैं तो बहुत सेंसिटिव हूँ, मैं बहुत एलर्जिक हूँ, तो बच्चे डरते हैं। तो ये डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, जैसे किसी किसी को जो है बैक में प्रॉब्लम होती है। आई ऑल्सो हैव अ मस्कुलर स्पाज्म, तो
हो जाता है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम, तो वो आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी। अगर कुछ ज़्यादा ही कोई इशू है तो आप सोच सकते हो, अदरवाइज वो तो अडेप्टेशन का प्रोसेस है, वो आप वहाँ पे रहोगे तो अडेप्ट कर ही लेते हो। बट या वी कैन कंसिडर इट इन अ disadvantage is next is obviously and I don't think so all of the students know how to cook, how to do the household chores, how to clean, how to wash your clothes. No one knows, no. घर पे तो सब चीज़ें मम्मी कर देती हैं, all these things are happen without any effortless things हो जाते हैं घर पे, बट बाहर जाने के बाद सब कुछ आपको खुद करना पड़ेगा. This could be a disadvantage according to some student and according to me. ऑब्वियसली सम टाइम आपको लगता है कि मैं इतना टाइम इसमें डाल रहा हूँ तो मैं इतने में पढ़ लेता है, कुछ और कर लेता, बट जब आपका वो शेड्यूल बन जाता है, डेली रूटीन बन जाता है, तो आई डोंट थिंक सो आपको इतनी प्रॉब्लम होनी चाहिए. बट या ये स्टार्टिंग में तो अगर हम कंसिडर करेंगे तो या आप कंसिडर कर सकते हो, ये डिसएडवांटेज है. और स्टार्टिंग में जाते जाते आपको बहुत अजीब लगता है कि मैं क्या सोच के आया था MBBS अब्रॉड में, विदेश में आया हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कपड़े धो रहा हूँ, मैं बर्तन धो रहा हूँ, मैं रोटियाँ पका रहा हूँ. होता है भाई, तो करना तो पड़ेगा खुद के लिए, और आपको ऑलराउंडर बनना है तो करना पड़ेगा. तो दिस कुड बी अ डिसएडवांटेज. और ये कुछ बच्चों के लिए नहीं, बहुत 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 बच्चों के लिए डिसएडवांटेज होते हैं कि मेरे को सारे काम करने पड़ रहे हैं मेरे खुद से. तो पर क्या कर सकते हैं, बाहर कोई ऑप्शन नहीं है. हाँ, हो सकता है आपको मेस का ऑप्शन मिल जाए, मोस्टली मिलता है सबको, हमको भी फर्स्ट ईयर में था, बट आपको वो खाना पसंद ही नहीं आएगा. तो अल्टीमेटली यू हैव टू कुक बाय योर सेल्फ, और आप खाना बनाना बहुत अच्छा सीख जाएंगे. मेरे को भी बहुत अच्छा खाना बनाना आ गया है अभी, तो आप डॉक्टर के साथ साथ बहुत अच्छे कुक भी बन जाएंगे. तो ये डिसएडवांटेज हो सकता है. If you want to go for the MBBS abroad, you have to choose a consultant and you have to choose it wisely and थोड़ा सोच समझ कर, क्योंकि कंसल्टेंसी के ही ऊपर सारी बातें होती है. यूनिवर्सिटी कैसी होगी, क्या होगा, कैसे उनकी पकड़ कैसी है यूनिवर्सिटी में, ये बात भी मेन है. कोई ऐसा ही तो नहीं है, उनकी चलनी चाहिए यूनिवर्सिटी में, उनका जो भी सीन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रूट्स होने चाहिए उनकी. ऐसा कंसल्टेंट आपको चूज करना है, फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, आप वो ट्रस्टवर्दी हो, आपको फेक प्रोमिस ना करो कि ये हो जाएगा वहां पे, तो ये होता है, ये होता है. रोटियां बनाने वाली मशीन आती है, ये भी बोलते हैं कुछ कुछ कंसल्टेंट, तो उन पर ऐसा कंसल्टेंट ढूंढना है जो थोड़ा मतलब ट्रस्टवर्दी हो, आपसे फेक प्रोमिस ना करे, जिसकी स्ट्रॉन्ग रूट्स हो, और बस ये फ्रॉड ना करा दे. बहुत से कंसल्टेंट्स तो पैसे लेके खा जाते हैं, ना एडमिशन होता है, फ्रॉड हो जाता है बहुत ज़्यादा. तो ये डिसएडवांटेज ही है, और क्या है, ये डिसएडवांटेज ही है MBBS अब्रॉड का. तो आपको बहुत अच्छे से कोई ट्रस्टवर्दी कंसल्टेंसी चूज करनी है. प्लीज़ 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 बहुत ज़्यादा सर्च करो इसके बारे में, कुछ रेफरेंस लो अपने फ्रेंड्स से, फैमिली मेम्बर्स से, या फिर कुछ भी, बट अच्छे से उनका रिव्यू लेके तभी आप डिसाइड करो MBBS अब्रॉड जाने के लिए. सो नेक्स्ट जो है वो है क्लिनिकल प्रैक्टिस, या फिर क्लिनिकल एक्सपोजर आप बोल सकते हो. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि क्लिनिकल एक्सपोजर होता नहीं है, बाहर होता है. हमको सब चीज़ें सिखाई भी जाती है, सारी टेक्निक्स बताई जाती है हर एक चीज़ की, और हमको पोस्टिंग्स होती है हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है. टीचर्स सारी चीज़ें एक्सप्लेन करती है कि ये डिजीज़ है, ये पेशेंट है, ये ऐसे प्रोसेस है, ये चीज़ें सब चीज़ें बताई जाएंगी. ऑब्जर्वेशन है, काफ़ी ज़्यादा है, बट आपको पेशेंट के ऊपर काम करने नहीं दिया जाएगा. हाँ, थोड़ा बहुत हो सकता है, आपने क्लिनिकल हिस्ट्री ले ली, बीपी चेक कर लिया थोड़ा बहुत, और इससे ज़्यादा पर आप और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो. और दूसरी बात, इंट्रैक्शन भी इतना अच्छे से नहीं. अगर आपने लैंग्वेज भी सीख ली है, फिर भी आप सोच सकते हो कि अगर कोई विदेशी अंग्रेज आ रहा है, फिर कोई भी रशियन आ रहा है, वो आप हिंदी सीख के बोल रहा है, तो वो भी कैसे टूटी फूटी बोलता है, ऐसे ही आप बोलते हो. क्योंकि इतने अच्छे से एक्सपर्ट तो कोई बच्चा ही हो पाएगा जो बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शन करता है रशियन से. पर फिर इतनी अच्छे से आपको तो इंटरेक्शन भी नहीं हो पाता पेशेंट्स के साथ, और आपको इतनी ज़्यादा क्लिनिकली आपको प्रैक्टिस भी नहीं करने दी जाती है, क्योंकि वहाँ पे इतना अलाउड ही नहीं है. और ना पेशेंट्स भी बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, तो वो दे डोंट अलाउ यू टू डू. सो आपको ऑब्जर्वेशन तो काफ़ी मिलेगी, आपको क्लिनिकल पोस्टिंग्स में देखने को काफ़ी मिलेगा, बट आपको करने इतना कुछ नहीं दिया जाता. डमी वगैरह पे आप कर सकते हो, ऐसे नहीं किया जाता. और कुछ लोग बोलते हैं कैडावेयर्स का, तो कैडावेयर्स कहीं कहीं प्रोवाइड किए जाते हैं, कहीं कहीं नहीं किए जाते. लाइक पूरी एनाटमी के टाइम पे होता है जैसे इंडिया में, तो आप ऐसा तो नहीं सोच सकते. ऐसा मुझे तो नहीं लगता है कहीं होता होगा, नहीं, मुझे इतना नहीं पता, मेरी यूनिवर्सिटी में तो नहीं होता है. हाँ, तुमको एक बार कैडावेयर दिखा दिया जाएगा कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे मसल्स वगैरह के टाइम पे, एक दो बारी बस, इससे ज़्यादा ऐसा नहीं है कि हर एक एनाटमी के चैप्टर और ऑर्गन के साथ साथ आपको लेके जाया जा रहा है, आपसे डायसेक्शन कराया जा रहा है, ये वो इतना ज़्यादा बाहर नहीं होता है. तो ये डिसएडवांटेज हो सकते हैं. कीप इन योर माइंड, इतना ज़्यादा कुछ नहीं होता है. एक दो बारी आपको दिखा दिया जाएगा, कैडावेयर का एक्सपोजर करा दिया जाएगा,
पर ऐसा नहीं है कि हर एक ऑर्गन का आप डाइसेक्शन कर रहे हो, एक एक चीज़ को अच्छे से कर रहे हो। तो इंडिया का आप मत सोच रहे, इंडिया में होता है ऐसा नहीं होता है बाहर। और किसी किसी यूनिवर्सिटी में भी होता भी हो, मुझे नहीं पता, बट मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ जो मुझे पता है, तो इतना ही होता है बस। ट्रांसपोर्टेशन का हो गया, ऑब्वियसली यू हैव टू डू योर फ्लाइट एंड गो, ऐसे ही तो आप शक्तिमान की तरह नहीं जा सकते हो, तो फ्लाइट्स वगैरह करनी होती है। और थोड़ा एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होते हैं या वीज़ा वगैरह के, या फिर थोड़े और जो उस कंट्री के होते हैं, तो वो चीज़ें तो आपको देखनी पड़ेंगी। तो माइनर चीज़ें देखो, अगर आप जाओगे तो वहाँ पे चीप भी तो है ना, अगर आप प्राइवेट सेक्टर से यहाँ करोगे तो वहाँ से तो चीप ही पड़ रही है, तो ये थोड़े तो एक्स्ट्रा चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। तो आई डोंट से दिस कैन बी डिसएडवांटेज, बट हाँ आपको मेन डिसएडवांटेज में थोड़ा ये हो सकता है कि आपको ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे या फिर ड्यूरेशन थोड़ी ज़्यादा लग सकती है। लाइक फ़्लाइट की, अगर आप इनडायरेक्ट फ़्लाइट करते हो थोड़ी चीप भी सस्ते चक्कर में, तो थोड़ी ड्यूरेशन बढ़ जाती है फ़्लाइट्स की। अदरवाइज़ मेरी जो मेनली है 3 hours 45 minutes की फ़्लाइट हो जाती है डायरेक्ट, यानी ऑलमोस्ट कोई 3.5 घंटे की भी होती है, तो इतनी फ़्लाइट हो जाती है। तो हाँ होता है डिफरेंट कंट्रीज़ का थोड़ा हो जाता है कि 6 घंटे की फ़्लाइट है, 7 घंटे की, या फिर वहाँ पे लेओवर ये वो, तो ये ड्यूरेशन थोड़ी इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये सब तो आपको टॉलरेट करना पड़ेगा, इतना तो एडजस्ट करना पड़ता ही है अगर आप बाहर जाने की सोच रहे हो। ऐसा नहीं कि आपको हर चीज़ परफेक्ट मिल जाती है, तो थोड़ा बहुत तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। और एक डिसएडवांटेज और है, बता दो, जेट स्प्रे नहीं मिलते वहाँ पे। फॉर वॉचिंग, अगर आपको थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो वीडियोज़ या फिर मज़ा आया हो देखने में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक कर देना, थोड़ा शेयर वेयर कर दो, है ना, थोड़ी मेहनत तो लगती है भाई काम करने में। ओके, बाय बाय।